राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हमने कार्तिक के महात्म्य सुने, कार्तिक की सभी कहानियाँ सुनी, धर्मराज जी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, पुप्पाबाई की कहानी, सभी कहानियाँ सुनी, पंचभिखु की कहानी भी सुनी। अगर हम आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे तो हमें कार्तिक की सभी कहानियों को सुनने का, महात्म्य को सुनने का और कार्तिक के स्नान और व्रत का पूरा फल मिलेगा। आइए आज हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जावे और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए आज मैं आपको उस श्रेष्ठ व्रत को बतलाऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। इसलिए आप ध्यान से चित्त लगा करके सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में गए। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो पाएगा। ऐसा मन में सोचकर वे वापस विष्णुलोक में आए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र पद्म गदा थे तथा वरमाला पहने हुए थे, नारद जी स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के रचयिता, भूत और भविष्य को जानने वाले, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले, आप ही सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान नारद जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ विष्णु लोक में किस कारण आगमन हुआ है? आप निसंकोच होकर बताइए। तब नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले, हे देव, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। वे सब अपने अपने कर्मों के कारण दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो आप बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक बहुत ही उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। श्री भगवान के वचन सुनकर देव ऋषि नारद मुनि बोले, हे देव, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने यह व्रत किया? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? इसकी क्या विधि है? हे प्रभु, आप हमें विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले, हे देव ऋषि, दुख शोक सबको दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजयी है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य
श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों बंधु बांधवों सहित धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं के चूर्ण का सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ और पतासे ले सकते हैं। सभी पूजा की सामग्री जमा करके भगवान के अर्पण कर देवें और सभी बंधु बांधवों सहित बाद में ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके पश्चात सम भोजन करें। नृत्य, गीत, भजन आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। झूठ, चोरी पर निंदा से बचे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस व्रत को करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होगी। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं आज आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहिए। भगवान विष्णु जो व्रत ब्राह्मण के वेश में थे वे बोले, सत्यनारायण भगवान का व्रत मनवांछित फल को देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर सभी प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी आपसे सुनना चाहते हैं। हमारे मन में अपूर्व श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया अब मैं उन सब के बारे में आपको बताता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह सब क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके आप मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, सभी पापों को नष्ट करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत पीकर और प्रसाद खाकर वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस बात का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह एक ऐसे सुंदर नगर में लकड़ियां बेचने के लिए चला गया।
उस रोज उसे वहां उन लकड़ियों का दाम पिछले दिनों से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, आरती करी और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र से युक्त हुआ और संसार के सभी सुखों को भोग कर बैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, आरती करी और व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वेश्य उनके पास आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय भाव से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत, पूजन और आरती कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बोला कि हे राजन, मुझसे भी आप इस व्रत का पूरा विधान बतलाइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इस व्रत को करने से होगी। राजा से व्रत का पूरा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और उसे 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन पर दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मधुर शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। हे स्वामी, अब आप उस व्रत को करिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, मैं यह व्रत इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब एक दिन नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वो वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ढूंढ कर ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जब वह अपनी पुत्री को विदा करने लगा तो उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने अपने समधी से कहा कि मैं अपनी पुत्री को विदा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो एक ही औलाद है, लेकिन आपके तो और भी औलाद हैं। इसलिए कृपा करके आप अपने पुत्र को मेरे यहाँ घर जमाई बना दीजिए। लड़के के माता पिता को साधु के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसके वचनों को स्वीकार कर लिया। दहेज का सारा सामान लेकर लड़के के माता पिता खुशी खुशी चले गए और उन्होंने उसे साधु का घर जमाई बना दिया। अब उसका जमाई और पुत्री उसके घर ही रहने लगे। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया
कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जवाई सहित समुद्र के स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे उन दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और बोले कि हे राजन, हे महाराज, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं। इनके पास आपका चोरी किया हुआ धन मिला है, आप देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना भी धन था छीन लिया गया और राजकोष में जमा करा दिया गया। उधर सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका धन जो था वो चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। तब कलावती वहीं बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा सुनने लगी और आरती भी करी। बाद में प्रसाद ग्रहण करके रात्रि को वह घर आई। घर पर उसकी माता परेशान हो रही थी कि एक जवान लड़की इतनी रात्रि को कहाँ होगी। तभी उसकी पुत्री घर में आई। जैसे ही वह घर में आई तो माता ने अपनी पुत्री से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? मैं तेरे लिए बहुत चिंता कर रही थी। तब कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा होते हुए देखा है और मैंने वहां बैठकर कथा सुनी और आरती करी और प्रसाद लेकर आई हूँ। आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसे सभी बातों का स्मरण हो आया। लीलावती ने अपने परिवार, बंधु बांधवों और पुत्री सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, आरती करी और भगवान से अपने पति की गलती की क्षमा याचना करने लगी। और वह बोली कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें और साथ ही प्रार्थना करी कि हे सत्यनारायण भगवान, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उन्होंने उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है वह भी उन्हें वापस दे दो, क्योंकि यह सब कुछ मेरी ही माया की वजह से हुआ था। तुम्हारा धन उन्होंने चोरी नहीं किया है। यह सारी लीला मेरे द्वारा रची गई है। हे राजन, उनका कोई दोष नहीं है, वो दो वेश्य हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजा चंद्रकेतु उठे तो उन्हें स्वप्न वाली बात याद आई। उन्होंने अपने स्वप्न को राज्य सभा में सुनाया। तब एक योग्य पंडित ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री सत्यनारायण के कहे हुए वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकते, इसलिए आपको उन दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर देना चाहिए। तब राजा ने अपने दूतों को आज्ञा दी और कहा कि उन दोनों वणिक पुत्रों को कैद से आजाद कर दो। दोनों को कैद से आजाद करने के बाद उन्हें सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनाए गए और वो आकर राजा की सभा में उपस्थित हुए। तब राजा ने मीठे वचनों से कहा, हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया और जो धन उनसे ग्रहण किया था वह भी उन्हें दे दिया और आदर के साथ उन दोनों को विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी कहते हैं, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की।
थोड़ी देर बाद भगवान श्री सत्यनारायण ने उन दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण ने एक दंडी का वेश बनाया और उन दोनों के पास गए और बोले कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर आश्चर्य किया और नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह बहुत शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक मत कीजिए, यह हमें दंडी का श्राप लगा है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वे दोनों दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे कठोर असत्य वचन कहे, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। और वह दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? हे देव, आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा और व्रत करूंगा। मेरी रक्षा करो और मेरी नौका में पहले के समान धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो उनकी नाव धन से भरी हुई थी। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों के सहित अपने नगर को चले गए। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तो उन्होंने अपने दूत को भेजकर घर में संदेश भिजवाया। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, आरती करी, प्रसाद ग्रहण किया और फिर वह अपनी पुत्री से बोली कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण नाराज हो गए। उस वजह से उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को बेहोश देखा तो साधु बहुत दुखी हुआ और वह बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। उसके दीनहीन वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, आरती करी और भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को पूरे गांव में वितरित किया। फिर वह हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और व्रत करने लगा। इस व्रत से वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं अब आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन होते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया।
जब ग्वालों ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। जब वह अपनी नगरी में पहुंचा तो उसने वहां अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह यह जान गया कि यह सब कुछ भगवान श्री सत्यनारायण ने किया है। तब वह विश्वास करके वापस ग्वालों के समीप आया और उनसे कहने लगा कि हे भाइयों, मुझे भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है। तब वापस ग्वालों के पास बैठकर राजा तुंगध्वज ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, आरती करी और भक्तिभाव से प्रसाद खाया। तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से जैसे पहला था सब वैसा हो गया और वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा, संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और अंत में वैकुंठ के धाम को पाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू भोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए, नहीं तो कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलता। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती सुनते हैं। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरिणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कली कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरयो ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी
कहत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। इस तरह आज मैंने आपको श्री सत्यनारायण संपूर्ण व्रत कथा सुनाई और साथ में एक आरती भी सुनाई है। भगवान आप सभी को कार्तिक मास का पूरा फल दे, कार्तिक मास की सभी कहानियों को सुनने का, महात्म्य को सुनने का और पूर्णिमा की व्रत कथा और आरती सुनने का पूरा फल आपको भगवान प्रदान करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।